हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी बिगिनर्स। मेरा नाम हिमांशु चौधरी है। आज हम कर रहे हैं पार्ट 4 सीरीज का। तो आज हम करेंगे 51 क्वेश्चन। तो ये हमारी क्या दे रखी है, लेटर सीरीज। तो सबसे पहले हम वर्टिकल में लिख लेते हैं जो हमें गिवन है, WGPR, फिर जगह छोड़ दो थोड़ी सी, UDLM, फिर ये हमें क्वेश्चन मार्क निकालना है। देन थोड़ी सी और जगह छोड़ दो, QXDC, और थोड़ी सी और जगह छोड़ दो, OUZX। तो हम इसके फिर नंबर लिख लेते हैं, 23, 7, 16, 18, 21, 4, 12, 13। ठीक है, उसके बाद 17, 24, 4, 3, 15, 21, 26, 24। अब देखो यहाँ से ये क्या कर रहा है, -2 कर रहा है। अब नीचे पे चेक कर लेते हैं, यहाँ से भी -2 हो रहा है। तो मैं यहाँ से अगर -2 करूँ तो बताओ कितना आएगा, 19 आएगा। 19 आता है एस पे, और 19 में से 17 गया तो -2। तो क्या आया हमारा एस से एक ही है, तो बाय ऑप्शन देख लो ए। और जैसे अभी आगे मैं सिखाती हूँ वैसे ऐसे देखा करो, एक निकाल लिया, दो निकाल लिया, ठीक है। ऑप्शन में है एस तो हाँ है, तो ये और किसी में नहीं है, तो फिर ये ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। बाकी मैं आगे का सॉल्व करके दिखा देती हूँ कैसे होएगा। 7 में से 4 गया तो -3, और x 24 में से 21 गया तो -4, क्योंकि नो ये बड़ा है और ये छोटा है। और आप मैंने कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ा होगा कि ये क्यों हो रहा है ऐसे। तो -3 करा तो बताओ कितना आएगा, 1 ए, और इसमें भी -3 करा। अब -3 आपको पहले भी बताया था मैंने, जब ए के बाद से मैं अगर ऊपर देखते हैं तो क्या आता है, जेड, उल्टी काउंटिंग शुरू हो जाती है। तो 26, 25, 24, 1, 2, 3, तो 3 आ गया, 24 आ गया ना -3 करके। चलो आगे देखते हैं क्या है, बताओ। -4 हो रहा है, यहाँ पे भी -4 हो रहा है। अब -4 कैसे, जब 1 2 3 4 ऐसे। तो यहाँ पे से -4 गया तो कितना बचा, 8 मीन्स एच। देन कितना यहाँ से बचा, 4। देन यहाँ से कितना गया, -5, और यहाँ से भी -5। अब -5 कैसे, देखो 1 2 3 4 5, तो 24 आ गया। तो अब हम इधर से -5 करेंगे तो कितना आएगा, 8 मीन्स एच, और एच में से -5 करा तो 3 बचेगा। तो आ गया हमारे SAHH, ए ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलो। अब ये हमारी आ रही है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में हमारा ये क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। सबसे पहले जो हमें निकालना है उसमें हम लिख लेते हैं वो वाली सीरीज। तो अब देखो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। इन दोनों नंबर का डिफरेंस क्या आ रहा है माइनस करके, 22 आ रहा है, ठीक है। और वो भी इसका प्लस के है सारे, क्यों प्लस हो रही है ना। अब इनका डिफरेंस देखो, 3 है, फिर इसका डिफरेंस देखो 6 है, फिर इसके बाद इसका डिफरेंस देखो 9 है। अब एक चीज देख रहे हो कि कितने कितने का डिफरेंस है इसमें। नीचे देखो 3 का है, ये सब प्लस के, तो +3 का, देन +3 का, ठीक है। अब आगे हम करेंगे तो +3 का डिफरेंस करेंगे, 9 + 3 मीन्स 12। और जब हम ये वाला निकालेंगे तो 12 प्लस मतलब 22 + 12 करेंगे तो कितना आएगा, 34। देन 34 + 71 करो तो बताओ कितना आ रहा है, 105। तो हमारा ऑप्शन में है 105, हाँ है, तो हमारा 105 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये है, इसके अंदर क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो सबसे ये क्वेश्चन मार्क निकालना है, ये भी नंबर सीरीज ही है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं
तो हमने लिख लिया। तो अब इसका डिफरेंस करो, बताओ कितना आ रहा है। माइनस का 21, क्योंकि इससे ये छोटा है। इससे ये डिफरेंस करोगे तो कितना आ रहा है, माइनस का 13। इससे ये डिफरेंस करोगे तो कितना आ रहा है, माइनस का 7। ठीक है, इससे ये डिफरेंस करोगे तो कितना आ रहा है, माइनस का 3। आगे इन दोनों का डिफरेंस करके देखते हैं तो क्या आ रहा है, 8। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 6। ये भी माइनस का ही है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, माइनस का 4। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें कितना डिफरेंस है, माइनस का 2। इसमें कितना डिफरेंस है, माइनस का 2। अगर मैं इधर निकालूंगी, इसके लिए निकालना है ना हमें क्वेश्चन मार्क के लिए, तो इसके लिए निकालूंगी। तो अगर मैंने यहाँ पे -2 करा तो 4 में से 2 गया तो कितना बचा, बताओ, 2। तो माइनस का 2। फिर इसके बाद 3 में से -2 करा तो 3 में से 2 गया तो कितना आया, माइनस का 1। और 41 में से 1 चला गया तो 40। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो, ये भी हमारी नंबर सीरीज है। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो हमारे गिवन है वो लिख लेते हैं। अब इसमें क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो एक चीज़ देखो, अगर मैं 131 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या 1179 आएगा, करके देख लो, 1179 ही आएगा। फिर उसके बाद इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, -8। ठीक है, अब एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे एक मल्टीप्लाई है, एक माइनस है, यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है। तो क्या मैं अगर आगे सॉल्व करूंगी तो क्या ऐसे हो सकता है, मल्टीप्लाई बाय 7। अगर 1171 में इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा, 8197। ठीक है, उसमें से देखो क्या ये -6 हो रहा है, करके देख लो। 7 में से 1 गया 6 और बाकी 0 हो जाएगा। तो हाँ, -6 हो रहा है। तो हमारी सीरीज क्या बन रही है, एक बार मल्टीप्लाई, एक बार माइनस, एक बार मल्टीप्लाई, एक बार माइनस, और नंबर क्या जा रहे हैं, माइनस में। मतलब एक एक नंबर -1, -1 और -1। तो ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी नंबर सीरीज का है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो हम नोट डाउन कर लेंगे, क्वेश्चन मार्क 25। अब देखो इसमें इसका डिफरेंस देखो क्या आ रहा है, प्लस का 5। इसमें देखा प्लस का 4। इसमें देखा प्लस का 3। तो देख रहे हो एक एक नंबर घटता जा रहा है। माइनस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 1 है। तो मैं अगर यहाँ पे भी माइनस का 1 करूँ तो क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा, क्योंकि ये प्लस में चल रही है ना, इसलिए प्लस का 2 आएगा। और 22 में से +2 करूँगी तो कितना आएगा, 24। ठीक है, और अगर मैं 2 में से -1 करूँ तो कितना आया, 1। तो प्लस का 1 आएगा। 24 में से 1 प्लस किया तो क्या आया, 25। तो हमारा 24 सही है, हमने ये भी चेक कर लिया। तो आएगा ए ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये है हमारा ब्लैंक, हमें ब्लैंक को फिल करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिख देंगे, -E-F-E-E-E-F। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 है, तो 12 कैसे बढ़ सकता है, 3 × 4 में। ठीक है, अब चेक करो लास्ट में क्या है, एफ है, तो हमारे लास्ट में एफ आना चाहिए। तो देखो 1 2, अगर मैं पहले 3 से करके देखती हूँ, 1 2 3 एफ आ रहा है। अब मैं थोड़ा सही लगाऊंगी, 1 2 3। चलो इसमें पता नहीं, अभी आगे चेक करते हैं, 1 2 3 और 1 2 3, लास्ट में एफ आ रहा, तो सही है। मतलब देखो सब में बीच बीच में ई आ रहा है, तो हमारा क्या पता सही बट गया। चलो करते हैं चेक। फर्स्ट में क्या है, ब्लैंक ब्लैंक ई है, तो सब में ई फिल कर देंगे, यहाँ पे भी ई फिल कर देंगे और यहाँ पे भी ई फिल कर देंगे। सेकंड में ई ई ई, फिर लास्ट में क्या है, एफ और एफ, तो यहाँ पे भी एफ फिल कर देंगे और यहाँ पे भी एफ फिल कर देंगे। जितने हमारे ब्लैंक थे उसे हम नीचे लिख देंगे, एफ एफ ई। तो 1 2 3 4, अरे इसे काउंट थोड़ा करना है, डबल ई डबल एफ और ई। ऑप्शन नंबर क्या है, डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो।
इसमें भी हमें वो निकालना है, ब्लैंक्स। तो सबसे पहले नोट डाउन कर लो, ब्लैंक ST ब्लैंक ब्लैंक IB ब्लैंक TMM ब्लैंक ब्लैंक ZS ब्लैंक ब्लैंक MIB। अब एक काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो 21 कैसे बढ़ सकता है 7 इंटू 3 में? तो देखो लास्ट में क्या है B, ठीक है। अब लास्ट में B आना चाहिए, चलो चेक कर लेते हैं एक बार। तो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ B तो आ रहा है। अब यहाँ से Z से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी आ रहा है और Z से शुरू हो रहा है। लास्ट का तो हमें पता नहीं, यहाँ पे Z से शुरू हो रहा है, यहाँ पे Z से शुरू हो रहा है। B यहाँ पे लास्ट में खत्म हो रहा है, तो हमने सही बांटा है, इसका मतलब तो हम इसे सही से बांट देंगे। अब देखो पहले उसमें क्या है, Z है तो Z को हम लिख देंगे। सेकंड में S तो S से फिल कर देंगे। थर्ड पे है T तो थर्ड को T से फिल कर देंगे। फोर्थ यहाँ पे ब्लैंक है, M है, यहाँ पे ब्लैंक है तो फोर्थ में M फिल कर देंगे। फिफ्थ में ब्लैंक है, M है तो फिफ्थ में यहाँ M फिल कर देंगे। देन सिक्स्थ में I है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे I है तो यहाँ पे फिल कर देंगे। देन लास्ट में B है तो यहाँ पे भी लास्ट में हम B फिल कर देंगे। हमारा क्या है ZMMSIBTM, ऑप्शन नंबर B। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अब ये है अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग जैसी वाली। तो सबसे पहले क्या करना है, ये निकालना है। तो इसे निकालने के लिए हम वर्टिकली लिख लेंगे इन्हें, फिर थोड़ी जगह छोड़ी DXZY, फिर थोड़ी जगह छोड़ी क्वेश्चन मार्क, फिर थोड़ी जगह छोड़ी LXHY, फिर थोड़ी जगह छोड़ी PXLY। और इसके बाद फिर जो गिवन है उनके नंबर लिख देंगे 26 24 22 25 11 4 24 26 25 12 24 8 25 16 24 12 और 25। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, माइनस का प्लस का 4 हो रहा है, ठीक है। क्यों, Z के बाद क्या शुरू होता है, 1 से, A से शुरू होता है तो 1 2 3 4। तो ऐसे नीचे भी चेक करो, ये है 12 में अगर मैं +4 करूँगी तो 16 आएगा, हाँ। तो मैं अगर यहाँ पे +4 कर दूँ तो कितना आएगा 8 मीन्स H, और यहाँ पे चेक करूँगी +4 करके तो 12 भी आएगा। तो हमारी सीरीज सही है। अब इसके अंदर देखो H है सब में ही, चलो सेकेंड नंबर निकालते हैं। सेकेंड पे देखो ये सेम नंबर लिखा हुआ है XX और नीचे भी X लिखा हुआ है, तो मतलब कि हमारी सीरीज क्या बन रही है, यहाँ पे भी 24X आ जाएगा और यहाँ पे भी, तो यहाँ पे आगे H और X। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है H और X, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा B, ठीक है। अब मैंने शॉर्ट तरीके से निकल तो गया हमारा, ठीक है। पर अगर जिसे अभी आगे भी और समझना हो तो वो अभी समझ लो, वैसे ऐसे शॉर्टकट तरीके से निकल जाता है। तो मतलब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है एग्जाम में, पर मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है +4, इसमें क्या हो रहा है +4। तो इसमें मैं +4 करूँगी Z में, तो मैंने यहाँ पे बताया था, तो 4D हो जाएगा, तो D, ठीक है। और यहाँ से मैं +4 करूँगी 4 तो 8 आ जाएगा, तो हमारा सही आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर सेम है Y, तो इसके अंदर भी 25Y हो जाएगा और इसमें भी Y हो जाएगा, तो AXDY आ गया। नेक्स्ट पे चले चलो। इसमें भी हमारी लेटर सीरीज है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं AZX CBZ और EDB GFD और लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले जो नंबर गिवन है वो लिख लेते हैं। तो 4 होता है, इसका 2 होता है, इसका 7 होता है, इसका 6 होता है, इसका 4 होता है। अब इसमें डिफरेंस देखो, इसमें क्या हो रहा है +2 हो रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है। तो मैं आगे क्या कर दूंगी, +2 वाली सीरीज चल रही है तो +2 कर देंगे। 7 + 2 9 मीन्स I। अब देखो I 2 ऑप्शन में अभी, चलो आगे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या हो रहा है +2 हो रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है, तो इसमें भी +2 कर दूंगी। तो 6 + 2 8 मीन्स H, ठीक है।
तो एच कौन से ऑप्शन में? ए, तो इसका हो जाएगा ए। चलो लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं। तो बताओ कितना आएगा? +2, इसमें भी +2, देन इसमें भी +2, तो इसमें भी +2 करेंगे तो क्या आएगा? 6, 6 मीन्स एफ, तो IHF। देखो ए ऑप्शन में आ गया IHF। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये भी लेटर क्लस्टर है, मतलब कि लेटर दे रखा है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं वर्टिकली में। पता है वर्टिकली में क्यों लिखवाती हूँ? क्यों ना, जिससे कि तुम्हें समझ, मतलब पेपर में भी इजी हो। अगर ऐसे ऐसे सॉल्व करोगे ना तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब भी एग्जाम में भी हो ना तो ऐसे वर्टिकली ही लिखना, ठीक है। फिर यहाँ आएगा GPCH और यहाँ पे आएगा DMEJ। तो इसमें आ गया 16, 25, 23, 2, इसमें आ गया 13, 22, 25, 4, देन इसमें आ गया 7, 16, 3, 8 और इसमें आ गया 4, 13, 5, 10। तो देखो इसमें क्या हो रहा है? -3 हो रहा है ना, तो इसमें -3 करते हैं। अब नीचे चेक कर लेते हैं क्या वही है। हाँ, यहाँ पे भी -3 हो रहा है, क्योंकि 7 में से 4 गया तो -3 बचा। तो अगर मैं इसमें से -3 करती हूँ तो हमारा कितना आ रहा है? 10, 10 आता है हमारा जे पे। और चेक करने के लिए क्या करूँगी? इसमें से -3। अब देखो जे कौन से ऑप्शन में? सब में ही है। तो अभी हम आगे और चेक करेंगे, तो चलो करो। इसमें देखो क्या आ रहा है, इसमें भी -3 हो रहा है और इसमें भी -3 हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें -3 करूंगी तो कितना आएगा बताओ? 18, 18 मीन्स R, नहीं 19 आएगा, 19 मीन्स S, ठीक है। तो अब देखो JS इसमें है और JS इसमें है, ठीक है। अगर 19 में से गया -3 तो 16 आ गया। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या हो रहा है? +2 हो रहा है और नीचे भी देख लो इसमें भी +2 हो रहा है। तो अगर मैं इसमें +2 करूंगी तो क्या आएगा? 26, 26 के बाद क्या आती है? 1, तो 1, 2, तो 1 आ जाएगा यहाँ A, तो JSA। तो ऑप्शन नंबर और किसी में A नहीं है तो फिर ये आ जाएगा B ऑप्शन। तो इसमें भी चेक कर लो, +2 हो रहा। हाँ, अब आगे भी चेक करो, +2 है, देन +2 है, देन इसमें हम +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6, 6 मीन्स F। एक बार चेक कर लो, अगर मैं 6 में से 2 प्लस करूंगी 8 आ रहा है, तो हाँ आ रहा है, ये भी सीरीज हमारी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये हमारी ब्लैंक्स निकालना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होता है? जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं कॉपी में, आप भी लिखो। -FO -LL WF -OOL WFF -O -L -। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, नहीं रुक जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। एक मिनट, अब ये डैश गलती से मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया है, वैसे 21 आ रहे हैं, ठीक है, गिन लो चाहे आप, ठीक है। तो 7 × 3, तो अब देखो यहाँ पे पहले भी पता नहीं चल रहा और लास्ट में भी पता नहीं चल रहा, तो हम एक चीज से और पता लगा सकते हैं। सेकंड में क्या है? F, और सेकंड लास्ट में क्या है? L। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7। तो अब देखो लास्ट में क्या है? सेकंड लास्ट में F है, सॉरी L है, और अभी यहाँ पे नहीं पता, तो 1 2 3 4 5 6 7। और अब देखो लास्ट के इसके WF है, इसमें भी WF है। 1 2 3 4 5 6 है, कुछ गलत कर रही हूँ क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। हो तो रहा है, सही तो हो रहा है। 7 7 में बांट दिया हमने। अब देखो फर्स्ट उसमें कुछ नहीं है, यहाँ F है तो F लिख देंगे, ठीक है। सेकंड उसमें F है, यहाँ पे भी F है
तो यहाँ पे भी एफ फिल कर देंगे। थर्ड उसमें ओ है तो यहाँ पे भी ओ फिल कर देंगे। फोर्थ उसमें ब्लैंक है, ओ है तो यहाँ पे फोर्थ में ब्लैंक फिल कर देंगे। फिफ्थ में एल है और यहाँ पे ब्लैंक है तो एल फिल कर देंगे, ठीक है। सिक्स्थ में एल है, एल डैश है और एल है तो यहाँ पे एल फिल कर देंगे। देन लास्ट में डब्लू है तो यहाँ पे डब्लू फिल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, एफ एल ओ एल डब्लू। तो ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं करा, सबसे पहले काउंट करा, सेम जैसे पीछे करते हुए आते हैं, ठीक है। फिर 21 को किससे बांट सकते हैं, 7 into 3। फिर उसके बाद हमने काउंट कर लिया, बांट लिया, ठीक है। हमने चेक किया पहले लास्ट से और उसके फर्स्ट सेकंड से। तो सेकंड में आप देखो एफ मतलब कि ये है एफ ओ एल डब्लू, फॉलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अब इसमें है नंबर सीरीज। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख दो। अब देखो इसका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, -13। इसका हमें पता नहीं तो हम इसका डिफरेंस देख सकते हैं। तो कितना आ रहा है, -13। इसका भी देख सकते हैं तो कितना आ रहा है, -13। और इसका भी देख सकते हैं तो कितना आ रहा है, -13। क्योंकि माइनस में तो जा रही है, जब सीरीज घटती है तो माइनस में होती है। तो क्या मैं इसमें -13 कर दूं, तो 146 में से -13 किया तो कितना आया, 133। एंड इसमें से -13 करके चेक कर लेती हूँ क्या मेरा 133 सही आया है। अगर मैं 133 में से 13 को माइनस करूँ तो बताओ कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। हाँ तो फिर सही है हमारा 133। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये भी हमारा सेम सीरीज है। तो सबसे पहले नंबर सीरीज को लिख लेंगे हम, और 67 236 और क्वेश्चन मार्क। अब ये कैसे होगा सॉल्व, बताती हूँ। इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, प्लस का 1 to 1 आ रहा है। तो कितना आ रहा है प्लस का, ठीक है। अगर मैं इधर से माइनस कर रही हूँ तो कितना आ रहा है बताओ, 144 माइनस का। और इधर से कर रही हूँ तो कितना आ रहा है, प्लस का 169 आ रहा है। तो एक चीज देख रहे हो इसमें कि ये हमारा किसका स्क्वायर होता है ना। हाँ देखो, ये प्लस का 11 का स्क्वायर है, ये माइनस का 12 का स्क्वायर है, ठीक है। और ये माइनस का 13 का स्क्वायर है, नहीं ये प्लस का 13 का स्क्वायर है। अब एक चीज देख रहे हो, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, एक बार प्लस है तो आगे क्या आएगा, एक बार माइनस का। और एक क्या प्लस होती हुई आ रही है हमारे नंबर यहाँ पे, +1 तो 11 12 13 14, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर करो कितना होता है, 196 होता है। और माइनस का होगा तो 236 में से 196 गया तो कितना आया, 0। 13 में से 9 गया तो 4 बचा, तो 40 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अब ये हमें सीरीज दे रखी है, तो सबसे पहले जो सीरीज दे रखी है वो लिख लेते हैं, 10 21 35 56 90 145 231 360 और क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले इसका डिफरेंस करो तो कितना आ रहा है, प्लस का 11। फिर इसमें डिफरेंस करेंगे तो कितना आ रहा है, प्लस का 14। फिर इसमें से डिफरेंस करेंगे तो कितना आ रहा है, प्लस का 21। फिर इसमें से करेंगे तो कितना आ रहा है, प्लस का 34। फिर इसमें से करेंगे तो कितना आ रहा है, प्लस का 55। फिर इसमें से करेंगे तो कितना आ रहा है, प्लस का 86। फिर इसमें से करेंगे डिफरेंस तो कितना आ रहा है, प्लस का 129। अब इसके अंदर दोबारा डिफरेंस करके देखो तो कितना आएगा, प्लस का 3। इसमें से करा तो प्लस का 7। इसमें से करा तो प्लस का 13। इसमें से करा तो प्लस का 21। इसमें से करा तो प्लस का 31। इसमें से करा तो प्लस का 43। फिर से दोबारा करके देखो तो इसमें क्या आ रहा है, प्लस का 4। इसमें आ रहा है प्लस का 6। इसमें आ रहा है प्लस का 8। इसमें आ रहा है प्लस का 10 और इसमें आ रहा है प्लस का 12। अब देख रहे हो फिर से 2 का, प्लस का 2 प्लस का 2
तो प्लस का 2 और प्लस का 2, तो हमें इसे निकालना है तो निकाल लो प्लस प्लस करके। तो +2 करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 14 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया प्लस का 14, ठीक है। फिर उसके बाद 43 में 14 प्लस करेंगे तो कितना आएगा बताओ, +51 आ रहा है। फिर 129 में 51 प्लस करेंगे तो बताओ कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है 157, तो इसमें कितना आएगा 186, ठीक है। और यहाँ पे 186 आ गया। देन 360 में 186 प्लस करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 546 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में है, हाँ बी ऑप्शन आ जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो। अब ये वाली सीरीज दे रखी है हमें, नंबर सीरीज, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो गिवन है वो मैं लिख लेती हूँ। अब इसमें से देखो, इसका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, प्लस का 25 आ रहा है। इसमें से देखा तो प्लस का 29 आ रहा है। इसमें से देखा तो प्लस का 33 आ रहा है। इसमें से देखा तो प्लस का 37 आ रहा है, और हमें इसे निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस देखो, तो माइनस का 4 आ रहा है, नहीं प्लस का 4 आ रहा है। इसमें भी देखा तो इसमें भी प्लस का 4 आ रहा है, और इसमें भी देखा, नहीं 37 नहीं है, 37 मतलब ये 37 है, 31 नहीं है। इसमें प्लस का 4 आएगा, देखो इसमें से इसमें डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा बताओ, 16 में से 9 गया तो 7, एंड देन यहाँ पे कितना बचा 5 में से 2 गया 3, तो 37 बचा ना। तो इसमें फिर सीरीज क्या आ रही है, +4 वाली। तो अगर हम इसमें +4 करेंगे, 37 + 4 तो आ जाएगा हमारा 41 प्लस का। देन 166 में से 41 प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 207, और ऑप्शन नंबर ए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो। अब इसमें भी क्या है, नंबर सीरीज है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे, और ये हमें निकालना है। तो अब देखो, अब इसका डिफरेंस क्या है +9, इसका डिफरेंस क्या है प्लस का 16, इसका डिफरेंस क्या है प्लस का 21, ठीक है। अब इसका भी डिफरेंस निकालते, क्योंकि इसमें तो कोई सीरीज बन नहीं पा रही, तो प्लस का 7 प्लस का 5, ठीक है। और आगे निकालना है। अब एक चीज देख रहे हो, ये जो नीचे है ये क्या है, ऑड नंबर्स है, ठीक है। 7 5, तो आगे क्या आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 प्लस कर दूंगी, 21 + 3 तो कितना आ गया +24। देन 76 + 24 तो आया कितना 100। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो। इसके अंदर क्या करना है, ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो सबसे पहले वही है जो गिवन है वो अपनी कॉपी में सब लिख लो, डैश 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 SGRT डैश GTS डैश। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है। 16 को हम ऐसे बांट सकते हैं 4 × 4 में, तो बांट दो 1 2 3 4 1 2 3 4। इसमें तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है आगे पीछे का, क्यों, क्योंकि नो 4 × 4 में बटा हुआ है। अगर हम इससे बांट ले चाहे इससे बांट ले, 1 2 3 4 तो 4 4 में बट गया हमारा। देन फर्स्ट हमारा क्या है, आर है, तो फर्स्ट हम आर से फिल कर देंगे सब जगह। सेकंड पे क्या है, ब्लैंक ब्लैंक टी है, तो सब जगह टी फिल कर देंगे, ठीक है। फिर थर्ड में एस, तो यहाँ पे भी एस फिल कर देंगे थर्ड में। देन लास्ट में है जी, तो यहाँ पे भी जी फिल कर देंगे लास्ट में, यहाँ पे भी जी फिल कर देंगे लास्ट में। तो क्या बचा TGRTSRG। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, डी हुआ। चल आ गया, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो। देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आती है नंबर सीरीज, कि अपने आप मतलब कि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप ही सीरीज को देखते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि इसमें लॉजिक कौन सा लगना है। बस वो आएगा प्रैक्टिस से, सबसे ज्यादा खुद से प्रैक्टिस करोगे ना उतना और निखर के आओगे।
ठीक है, उसके अलावा कोई इसमें चारा नहीं है, इसमें प्रैक्टिस ही मांगती है। सबसे पहले जो गिवन है वो हमने नोट डाउन कर लिया। अब इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है, घटती हुई सीरीज है तो माइनस का आएगा, तो इसमें हो रहा है माइनस का 25, देन इसमें हो रहा है माइनस का 17, देन इसमें हो रहा है माइनस का 9, देन इसमें हो रहा है माइनस का 5, देन इसे निकालना है हमें। तो अब एक चीज़ देखो, ये क्या हो रहा है, 5 का स्क्वायर, ठीक है, और ओके ओके ये इससे नहीं देखा जाएगा, ये है 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये है 6 का स्क्वायर प्लस 1, नहीं 6 का नहीं है बेटा, रुक जाओ, 4 का स्क्वायर प्लस 1, क्यों नहीं एक घट रहा, तो 4 हो जा 16, 16 प्लस 1 कर रहे हैं तो 17 आ रहा है, हाँ। फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, फिर स्क्वायर 5 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 करूँगी, क्यों 2 2 जा 4 होता है, 4 प्लस 1 किया तो 5 आ गया, ठीक है। फिर आगे क्या सीरीज होगी, देखो 5 का स्क्वायर हो रहा है, 4 का स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर हो रहा है, 2 का स्क्वायर हो रहा है, मतलब कि 1 1 माइनस हो रहा है सब में, तो 2 के माइनस करूँगी 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 1 होता है, ठीक है, और इसमें से -1 करूँगी तो कितना आएगा, 61 आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर है सी 61। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो इसमें भी ब्लैंक्स फिल करने हैं, तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे, तो लिखो S डैश G डैश M डैश A G E डैश S डैश डैश E O S A G डैश डैश। अब क्या करना है, हमें काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 आ रहा है, तो 5 इंटू 4 की इसमें काट सकते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले में क्या है, S, तो चलो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे बांट दिया 1 2 3 4 5, अब देखो यहाँ पे S स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे बांट रहा है, तो सही है हमारा लॉजिक, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी S से स्टार्ट हो रहा, तो हमारा 5 से ही बटेगा, मतलब इसका मतलब यही हो गया कंफर्म, तो हमने फाइनली बांट दिया। तो S है, फर्स्ट में S है, S है, तो S से फिल कर दूंगी फर्स्ट, फिर यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे A है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे A है, तो A से फिल कर दूंगी सेकेंड वाला सब जगह, थर्ड में G है, और यहाँ पे भी G है, तो थर्ड वाला G से फिल कर देंगे सब जगह जहाँ पे नहीं है मतलब। फिर फोर्थ में ब्लैंक है, यहाँ पे E है, यहाँ पे E है, यहाँ पे ब्लैंक है, तो मतलब कि यहाँ पे E फिल कर देंगे जिसमें ब्लैंक है। देन लास्ट में है M। अब एक चीज देखो, और फिर ब्लैंक है, फिर है O, इसके नंबर लिखो एक बार। M का क्या होता है 13 और O का क्या होता है 15। देखो 13 के बाद क्या होता है 14, तो इसमें क्या हो रहा है +1 हो रहा, 14 के बाद क्या होता है 15, तो इसमें भी +1 हो रहा। फिर हम देखेंगे +1 करेंगे तो यहाँ आएगा 16, तो इस 14 पे क्या आता है बताओ, n की वैल्यू, तो n से फिल कर देंगे। यहाँ पे 16 किस पे आता है बताओ, 16 आता है p पे, और p फिल कर देंगे, मतलब कि इसमें हो रही है सीरीज हमारी। हमने पहले देखा यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 14 है, इसका बीच का नंबर गायब है ना 14, तो हम 14 लिख देंगे। तो देख रहे हो +1 की सीरीज चल रही है हमारी, तो इसमें भी हम +1 कर देंगे, तो p है तो p आ जाएगा। तो हमारा क्या आया, AESNAGEP। अब कई बच्चे सोचते होंगे कि मैडम यहाँ पे भी देखती है कि यहाँ पे वही है, तो सीता वही क्यों नहीं लिख देती, तो इसलिए तो लिखती। देखो अभी यहाँ पे M आ गया, अगर मैं यहाँ पे M लिख देती फिर देखती अरे यहाँ पे तो O है ना, तभी मैं देखती हूँ ब्लैंक, यहाँ पे M है, फिर ब्लैंक है, फिर O है, फिर ब्लैंक है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो सीरीज चल रही होगी +2 +1 वाली, तो वो मैंने चेक कर ली, ठीक है, तो अब मुझे पता चल गया। अब इसमें ब्लैंक था, इसमें E है और इसमें ब्लैंक है, तो मतलब समझ आ रहा है ना, इसमें भी E है, इसमें भी E है, तो इसमें यहाँ पे भी E से फिल होगा, यहाँ पे भी E से फिल होगा, तो ऑप्शन नंबर है हमारा D। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो अब ये है हमारी लेटर सीरीज। तो सबसे पहले वही वर्टिकली में लिखना है ऐसे, तो लिख लो NIUA $HEMQ देन ECIL। तो आ गया 17, यहाँ गया 11, यहाँ आ गया 25, यहाँ आ गया 6, 14 9 21 1 8 5 13 17 5 C है ना ये, तो C आ गया 3 9 12। तो सबसे पहले इधर का डिफरेंस देखो, तो कितना आ रहा है, माइनस में जा रहा है, क्यों नहीं ये छोटा है, तो -3 आएगा यहाँ।
यहाँ पे देखो माइनस करके, तो यहाँ पे माइनस का 3 आ गया, ठीक है। फिर इसमें चेक करो, नहीं फिर इसके बाद यहाँ पे करेंगे ना, -3 करेंगे तो कितना आ गया 11, 11 मीन्स के। अब बाय ऑप्शन देखेंगे कि तो सब में ही है, तो सेकंड वाला कर देंगे। यहाँ से चेक कर लेते हैं एक बार क्या हमारा सही है या नहीं। 11, तो 11 में से -3 करा तो 8 बचता है, हाँ भाई 8 ही बचता है, तो सही है। अब इसमें चेक करो, इसमें आ रहा है -2 और इसमें भी आ रहा है -2, तो अगर मैं इसमें से 9 में से -2 करूँगी तो कितना आएगा 7, 7 मीन्स जी। और एक बार चेक कर लेते हैं, 7 में से -2 किया तो 5 बचेगा, तो जी सही है। अब देखो और ऑप्शन में मतलब ए में भी है, सी में भी है और डी में भी है, तो हमें और निकालना पड़ेगा, तो निकालो। इसमें क्या है -4 और इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी -4 हो रहा है। अगर मैं इसमें से -4 कर दूँ तो कितना आएगा बताओ, 17 आ जाएगा। 17 मीन्स क्यू, और 17 में से -4 क्यों चेक कर लेंगे हम, तो यहाँ पे 13 आ रहा है। तो अब देखो, अब यही बचा के, जी और क्यू, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलो लास्ट वाला भी निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं इसमें से कितना हो रहा है, -5 और नीचे भी देख लो इसमें भी -5। अगर ए में से -5 करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि ना जेड की वैल्यू ए के पीछे क्या आती है, फिर रिवर्स वैल्यू शुरू होती है ना, जब पीछे से देखते हैं तो कितना आता है 26, 25, 24, 23, 22, 21, 1, 2, 3, 4, 5, तो कितना आ गया 22, तो यहाँ पे लिख देंगे 22 वी। और 22 में से अगर -5 करूँगी तो 17 ही आएगा, ठीक है। और देखो के जी क्यू वी, के जी क्यू वी। सो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल वही 7 बजे, और आई होप आप सब टेलीग्राम पे जुड़ी गए होगे, क्योंकि बहुत आपने मतलब कि बहुत सारे होमवर्क भी करे होगे कोडिंग डी कोडिंग के, तो आपकी ये वर्कशीट मिल जाएगी सैटरडे संडे वीकेंड पे। तो और हाँ एक चीज़ और, कि कल न्यू ईयर था, तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर एंड राम राम जी सबको। और आपको एक चीज़ और पता चला, आपको सरप्राइज पता चला क्या था, हमारी जो है ना मैथ सीरीज ना स्टार्ट होने वाली है, और वो भी 5 जनवरी से, 5 जनवरी 26, और उसकी टाइमिंग रहेगी हमारी 5 PM, ठीक है। और एक चीज़ और, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे, मंडे और वेडनेसडे हमारी चलेगी क्लासेस, ठीक है, जिसमें क्लासेस का कराएंगे। इसी क्लास में के बाद आपको वर्कशीट मिलेगी, वो भी टेलीग्राम पे सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। जो मैंने क्लास में कराया वो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। और जो प्रैक्टिस आपने की, जैसे आप कहीं पर अटक गए या फिर आपको सॉल्यूशन पता करना है कि मेरा आंसर सही है गलत है, तो उसके लिए मैंने सॉल्यूशन वीडियो बनाई है, जो हमारी वर्कशीट की वीडियो, कि बच्चे अगर कंफ्यूज भी हो तो वो आराम से उस वीडियो को देख के अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बेनिफिट है। आपको ये वर्कशीट कोई एक आधी अगर देगा तो फिर एक आधी फिल मतलब कि करवाएगा प्रैक्टिस में, पर हमेशा नहीं करवाता, सारी नहीं करवाएगा। तो मैं सारी फ्राइडे को करवाया करूँगी, मतलब कि जो मंडे को पढ़ाया उसकी वर्कशीट जो आएगी वो आएगी 5 बजे फ्राइडे को, और जो वेडनेसडे कराया उसकी वर्कशीट आएगी 5:30 बजे, वो भी फ्राइडे को ही, ठीक है। 10 से 15, 10 या फिर 15 क्वेश्चन हो गए जो कि आपको घर के लिए प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और नोटिफिकेशन ऑन रखना, जिससे कि हमारी 5 जनवरी को मैथ्स की वीडियो आए, आप उसे देख सके। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है, इतना बेसिक पढ़ाया है, वीक भी होगी ना आपकी तो अच्छी हो जाएगी आपकी, मतलब कि आपको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आएगी पढ़ने में। आज के लिए इतना ही, राम राम जी।